नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 की अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं लेक्चरर केवल शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, बात एक कही जाती है, दुष्यंत कुमार की दो लाइनें हैं कि ये सारा जिस्म बोझ से झुककर दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म बोझ से झुककर दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। कुछ इसी तरह का ये लेसन है, कुछ इसी तरह की बात को चरितार्थ करता ये लेसन, नया लेसन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नाम जैसा कि आपको नजर आ रहा है, फ्लेमिंगो जो बुक है अपनी, उसका द रेड ट्रैप, द रेड ट्रैप। और जैसा कि आपको बड़ा सा जो पीछे थंबनेल नजर आ रहा है उसमें चित्र भी नजर आ रहा होगा। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। रेड ट्रैप मीन्स चूहेदानी। तो आज हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ये शुरू करने वाले हैं। आपको अवश्य ही इसमें मज़ा आने वाला है, आनंद इसका आप लेने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और बड़े आनंद से इसको हम पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत इत्मीनान से, बड़े पैशन से, धैर्य से हम इसको समझने वाले हैं। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम इस लेसन को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन इसका लेसन का भी देंगे और अबाउट दी ऑथर पार्ट जो प्रत्येक लेसन में है, लेखक के बारे में, वो भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का लेसन, द रेड ट्रैप। ये आपको थंबनेल में नजर आ रहा है, ये जो है वो चूहेदानी है और ये जो है वो इमेज आप दिमाग में बसाइएगा। ये इस लेसन का मेन कैरेक्टर है, उसमें भी उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि भाई इस लेसन के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, किसने लिखा है। आपकी बुक में दिया हुआ है अबाउट दी ऑथर पार्ट। ये है, देखो, द रेड ट्रैप। ये द रेड ट्रैप और बड़ी सी आपको चूहेदानी नजर आ रही होगी, दिख रही है? बड़ी सी चूहेदानी आपको नजर आ रही है। चूहे पकड़ने वाला जो पिंजरा होता है, चूहे पकड़ने वाला, रैट को ट्रैप करने वाला। टाइटल को समझ लें आप। रैट को, ट्रैप का मतलब फंसाना होता है। ट्रैप मीन्स फंसाना, उलझाना। ट्रैप का मीन, ट्रैप, रैट और ट्रैप दो शब्दों से बनाइए, रैट और ट्रैप। ट्रैप का मतलब जाल में फंसाना भी हो सकता है, फंसाना हो सकता है। जाल में फंसाना, कोई लालच प्रस्तुत करना जिससे कि ललचा के और जाल में फंस जाएं, ट्रैप हो जाएं। तो ये रैट ट्रैप, ये चूहे दानी। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। थोड़ी लेंदी स्टोरी है, थोड़ी लंबी स्टोरी है, तो कुछ वीडियो ज्यादा बन सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इत्मीनान से देखते रहें। लेकिन वीडियो छोटे करने के प्रयास में हम जो है वो इसका स्टोरी का जो आनंद है वो खराब नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से प्रत्येक चीज बहुत बढ़िया से, मजे से आपको समझ में आए और एंजॉय करते हुए आप पढ़े। तो देखो, सबसे पहले अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर बात पीछे लेसन्स में अपन कर चुके हैं। अबाउट द ऑथर का मतलब लेखक के बारे में। सेल्मा लेगरलोफ, ये जो है वो है ना, सेल्मा लेगरलोफ। उच्चारण थोड़ा भिन्न हो सकता है, प्रॉपर नाउन है, अलग अलग जगहों पर आपको इसका उच्चारण अलग मिल सकता है। ये इसके राइटर है, सेल्मा लेगरलोफ। 1858 1940 ये इनका रहा आपके जीवन काल। वो स्वीडिश राइटर, ये स्वीडिश। अब देखो, ये कहानी हमें स्वीडन में ले जाएगी। स्वीडन एक कंट्री है, स्वीडन एक कंट्री है। तो ये स्वीडिश राइटर थे, स्वीडन के राइटर थे, whose stories have been translated into many languages। तो ये एक ऐसे राइटर थे जिनकी स्टोरीज जो थे, whose यानी जिनकी, स्टोरीज कहानियां, have been translated जिन कहानियों का अनुवाद हुआ है। बहुत सारी कहानियां, स्टोरीज इन्होंने लिखी है और उन कहानियों को ट्रांसलेट किया गया मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में इन स्टोरीज का अनुवाद हुआ है। A universal themes runs through all of them। अब देखो, ये जो कहानियां हैं, थीम यानी विषय वस्तु, बात करते ही हैं अपन विषय वस्तु। तो उन कहानियों की जो थीम है
वो थीम यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल किसे कहते हैं? यूनिवर्सल का मतलब तो सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक से तात्पर्य ये है, यूनिवर्सल से मतलब ये है कि जो सब काल देश परिस्थितियों में लागू हो, यानी वहां की बात हमारे यहां भी प्रासंगिक हो, रेलेवेंट हो, तो उसको सार्वभौमिक कहते हैं। तो उनकी कहानियों में यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू, यानी चलती है ऑल ऑफ देम, सब में। उनकी कहानियों का मुख्य बिंदु क्या रहता है? बिलीफ। बिलीफ का मतलब विश्वास। विश्वास दैट द इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, आवश्यक। गुडनेस, अच्छाई, आवश्यक जो गुडनेस होती है, अच्छाई होती है, उनकी कहानियों में बिलीफ क्या है कि द इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग, मानव के अंदर, ह्यूमन बीइंग यानी मानव के अंदर, मानव के अंदर जो आवश्यक अच्छाई होती है, इसेंशियल गुडनेस होती है, कैन बी अवेंकन्ड। अवेंकन्ड का मतलब जागृत किया जाना, जागृत किया जाना, जागृत किया जाना, अवेंकन्ड। तो क्या थीम रहती है? बिलीव दैट द इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेंकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। थ्रू यानी के द्वारा, माध्यम से, कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई इसेंशियल गुडनेस होती है। भाई अपन कहते हैं ना फला व्यक्ति इतना बुरा है, ये है, वो है, लेकिन कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई तो जरूर होती है, और उस अच्छाई को, इसेंशियल गुडनेस को जागृत किया जा सकता है, किसी व्यक्ति की अच्छाई को बाहर लाया जा सकता है, किसके द्वारा? थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, समझ के जरिए, समझ के द्वारा, समझ के माध्यम से और प्रेम के माध्यम से। दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी हम पढ़ेंगे, द रेड ट्रैप, इज सेट अमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। ये कहानी सेट अमिडस्ट यानी मध्य में स्थित है, हमें ले जाती है, मध्य में स्थित है, यानी ये कहानी मध्य में स्थित है। द माइंस ऑफ स्वीडन, माइंस होती है खदानें, माइंस यानी खदानें, जहां पर खनिज निकलता है, जहां पर खनिज निकलता है, खदानें कहाँ की? स्वीडन की। और जो खदानें यानी भरी पड़ी है, रिच है इन आयरन ओर, आयरन ओर होता है लोह अयस्क, खूब लोह अयस्क वहां पर निकलता है। तो उन लोह अयस्क, आयरन ओर की जो माइंस है, उनमें ही हमें ये ले जाती है ये स्टोरी। और ये जो आयरन ओर की माइंस है, विच फिगर, जो कि रूप ग्रहण करती है, फिगर, आकृति ग्रहण करती है बड़े तौर पर, लार्ज यानी बड़ा, बड़े तौर पर, इन द हिस्ट्री, इतिहास में, हिस्ट्री में, इतिहास में, स्वीडन के इतिहास में, एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। लेजेंड्स होती है जो मतलब कथाएं हैं, जो प्राचीन कथाएं हैं उनकी, उन प्राचीन कथाओं में और उनकी हिस्ट्री में, स्वीडन की हिस्ट्री में, इन आयरन ओर का, इन माइंस जो होती है, ये खदानें जो होती है, उनका खूब जिक्र आता है, खूब इसमें चर्चा आती है, इसलिए ये कहा है। और द स्टोरी इज टोल्ड, ये जो कहानी इज टोल्ड यानी बताई गई है, ये कहानी बताई गई है समवॉट, समवॉट का मतलब कुछ कुछ, समवॉट कुछ कुछ, कुछ कुछ, समवॉट, इन समवॉट, इन द मैनर, मैनर यानी तरीका, मैनर का मतलब होता है तरीका, तौर तरीका, ऑफ अ फेयरी टेल, टेल होती है कथा, फेयरी टेल, और फेयरी यानी परी कथा, परी कथा, परी कथा, फेयरी, परियों की जो कथाएं होती है ना, उस परियों की कथाओं के अंदाज में, इन द मैनर ऑफ फेयरी टेल, परियों के कथा के अंदाज में ये कहानी हमें सुनाई गई है, बताई गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसकी थीम के बारे में भी हम बात करेंगे, और कुछ जो की पॉइंट्स है, की वर्ड्स है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये जो अबाउट दी ऑथर पार्ट अभी हमने जस्ट जो पढ़ा है, थोड़ा सा अपन ने बेसिक जानकारी ली है कि सेल्मा जो लेजेलोफ है, वो लेजेलोफ स्वीडन के राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उनकी स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, और उनकी जो थीम है स्टोरीज की, वो यूनिवर्सल थीम है, जिसके अंतर्गत ये बात बताई गई है कि इसेंशियल गुडनेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, की एक मानव के अंदर अच्छाई जरूर होती है, और वो इसेंशियल गुडनेस कैन बी अवेंकन्ड, जागृत की जा सकती है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, जो है वो प्रेम और समझ के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की जो इसेंशियल गुडनेस है, जो अच्छाई है, उसको जागृत कर सकते हैं। ठीक है, तो अबाउट दी ऑथर पार्ट हमने जान लिया लेखक के बारे में, और इसके फटाफट वोकेबलरी अबाउट दी ऑथर पार्ट की हम देख लेते हैं, क्योंकि ये मैंने यही डाल दिए
क्योंकि अगर इसको लंबा खींचे तो फिर अबाउट दी ऑथर वाला पार्ट पीछे रह जाता है, तो भूल जाते हैं कि कब करा था। तो तत्काल इसकी इमीडिएटली, कौन सा वर्ड, इमीडिएटली, इमीडिएटली हम इसकी जो वोकेब है वो जान लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, बिलीव्स जो वर्ब है और ये नाउन है। इसेंशियल, इसेंशियल देखो उच्चारण देखो इसका, कई लोग इसको एसेंटियल बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, बिकॉज वी हैव वेरी पुअर प्रोनाउंसिएशन इन इंडिया, बिकॉज वी डू नॉट टेक केयर ऑफ प्रोनाउंसिएशन। हम प्रोनाउंसिएशन की ध्यान नहीं देते, क्या बोलेंगे शब्द को ठीक एग्जैक्टली नहीं बोल पाते, ठीक एकदम सटीक नहीं बोल पाते, तो कम से कम उस एग्जैक्टली के नजदीक तो पहुंचे, सटीकता के नजदीक पहुंचे, है ना। तो इसेंशियल, इसेंशियल यानी आवश्यक, जिसको वाइटल भी कहते हैं। अब इसको कई विटल बोलते हैं, विटल नहीं वाइटल, वाइटल, ठीक है। इसेंशियल आवश्यक। गुडनेस अच्छाई होती है। और अवेकइंड, 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 अवेकइंड का मतलब होता है जागृत किया जाना। अवेकइंड जागृत किया जाना, अवेक से बना है, अवेक का मतलब जगाना। अंडरस्टैंडिंग समझ हो गया। सेट अमिडस्ट मध्य में स्थित है। माइंस खदाने या खाने, खदाने या खाने। आयरन और क्या बताया था भाई, अभी बताया था ना आपको, आयरन और, आयरन और जो है वो है लोह अयस्क, लोह अयस्क। और फिगर आकृति लेते हैं या रूप ग्रहण करते हैं, फिगर। लेजेंड्स, लेजेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। लेजेंड्स यानी पौराणिक, पौराणिक कहानियां या पौराणिक कहानियां या प्रसिद्ध कथाएं, पौराणिक कहानियां या प्रसिद्ध कथाएं, लेजेंड्स, ठीक है। और समवॉट, समवॉट कुछ कुछ, समवॉट कुछ कुछ, ठीक है। और देखो ये बस इतना ही है। अब आ गया द रेड ट्रैप। अब ये यहां से अपना लेसन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अपन शुरू करेंगे। ये देखो, ये आपके बुक का ही टाइटल मैंने यहां ले लिया है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, थोड़ी थीम दे दूं। ये द रेड ट्रैप मैंने बता दिया क्या मतलब होता है, चूहे दानी, चूहे दानी, रेड ट्रैप। ये रैट को ट्रैप करने वाला होता है ना घरों में अपने। तो ये एक थोड़ी आपके लेवल के हिसाब से थोड़ी लंबी कहानी है, वैसे ही शॉर्ट स्टोरी में ही गिना जाता है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, वो जो एक पैराग्राफ की होती है वो नहीं, 5, 7, 10 पेज जो तक फैलती है उसको भी शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। तो ये इतनी फैली हुई है। वैसे ये शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन आपके लेवल के अनुसार से आपको लंबी लग सकती है, थोड़ी लंबी स्टोरी है। वैसे विधा में ये शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। और शॉर्ट स्टोरी में होता है पात्र, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर। प्रत्येक स्टोरी पात्रों से बनी होती है, कैरेक्टर होते हैं, है ना। बचपन में आपने कहानी पढ़ी थी ना, वंस देयर वाज ए लोयन, तो पहला कैरेक्टर कौन आ गया, लोयन, है ना। ही वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, अ माउस केम देयर, दूसरा कैरेक्टर आ गया, दूसरा पात्र कौन आ गया, माउस। ठीक उसी तरीके से इसमें मुख्य जो कैरेक्टर है वो है, उसका कोई नाम नहीं है, आएगा, लेकिन मुख्यतया वो कैसे जाना जाता है, द रेड ट्रैप, द रेड ट्रैप पैडलर, द रेड ट्रैप पैडलर। रेड ट्रैप पैडलर का मतलब होता है पैदल चलकर, पैदल चलने वाला, फिरने वाला। उसके कई नाम आएंगे, वेगाबोंड आएगा, वेगाबोंड आएगा, ट्रैम्प आएगा, और भी कई नाम इसके आएंगे, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जो कि चूहेदानियां बन बेचता है, वेरी पुअर है, बहुत गरीब है, और वो चूहेदानियां बेचता हुआ फिरता है। कैसे वो गरीब हुआ, क्या कुछ हुआ, और आगे क्या होता है उसके साथ, तो ये जानने के लिए हम स्टोरी में, मैं आपका जो क्या बोलते हैं, जो सरप्राइज है वो खत्म नहीं करने वाला, खत्म नहीं करना चाहता, मैं आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए मैं स्टोरी को पूरा मैं पहले नहीं बताऊंगा। यहाँ पर एक रेड ट्रैप पैडलर है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक पैदल चलने वाला एक गरीब सा व्यक्ति है, फटे हुए कपड़े पहनता है, रैग्स में फिरता है, चूहेदानियां, वायर की बनाई हुई चूहेदानियां बेचता है। जैसे अपने गाँव में, शहरों में फिर फिर के घूम घूम के बेचने वाले जो लोग होते हैं, वैसा ही वो है। अधेड़ से ज्यादा उम्र का है थोड़ा सा, और एकदम गरीब सा दिखाई देता है। उसकी हालात बड़े खराब है, उसकी जो स्थिति है वो बड़ी खराब है। तो उसके साथ क्या कुछ होता है ये जानने के लिए हम आइए चलते हैं स्वीडन, और स्वीडन चलकर हम रेड ट्रैप स्टोरी में एंटर करते हैं। तो देखो, सीधा आपको कहानी में लिए चलता हूं। क्या कहा है,
वंस अपॉन ए टाइम, देखो एकमात्र लेसन है आपकी पूरी दोनों बुक्स में जो वंस अपॉन ए टाइम से शुरू हो रहा है। इतना इजी लेसन शुरू नहीं होता। देखो वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ मैन, एक बार की बात है, एक आदमी था, एक व्यक्ति था, ठीक है, देयर वाज अ मैन, एक व्यक्ति था, हु, जो कि वेंट अराउंड, वेंट अराउंड, वेंट और वॉन्ट में फर्क देखें, मुझे बड़े कई नीचे के लो लेवल पे जाना पड़ता है। बच्चे जब मैं गलतियां नोटिस करता हूं, बच्चे जहां वॉन्ट लिखना होता है वहां वेंट लिख देते हैं, जहां वेंट लिखना होता है वहां वॉन्ट लिख देते हैं। गो की सेकंड फॉर्म है गया, जाता था, जाता था, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, चाहना, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो वो वेंट अराउंड, जो घूमता फिरता था, जाता रहता था, सेलिंग यानी बेचता हुआ, सेलिंग बेचता। एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ मैन, एक व्यक्ति था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। आ गया ना? यहां पर देखो सीधा क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाएं आप सीधे ही। दी रेड ट्रैप पेडलर का, जैसे मैंने बताया कि जो चूहेदानी वाला व्यक्ति है, पेडलर यानी पैदल फिर फिर के घूमता है। इसके कई नाम आएंगे, वो मैं आपको जैसे जैसे लेसन में आएंगे बताता रहूंगा। लेकिन उसका कैरेक्टर स्केच का बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर के आसपास का, तो उस क्वेश्चन को आप यहीं से तैयार कर लें, यहीं से स्टार्ट होता जा रहा है। वंस देयर वाज अ मैन, एक व्यक्ति था, क्या काम करता था? सेलिंग रेड ट्रैप्स, चूहेदानियां बेचता फिरता था। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स, छोटी छोटी चूहेदानियां ऑफ वायर, तार की बनी हुई, तार की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियां बेचता फिरता था। ही मेड देम, मेड यानी बनाता था, देम हिमसेल्फ, खुद, वो उन्हें खुद बनाता था। एट ओड मोमेंट्स, एट ओड मोमेंट्स, ओड मोमेंट्स का मतलब होता है, मतलब यदा कदा, कभी कभार, यदा कदा, कभी कभी, या विचित्र समय में, जब भी उसको समय मिलता, कभी कभी ऑड मोमेंट्स में वो उनको खुद ही बनाता था। तो उनका क्या बोलते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, वो भी वो खुद था, और इसका सेलर भी वो खुद ही था, खुद ही बनाता था और खुद ही बेचता था। किसकी बनाता था? वायर की। कहां से आता था वायर? फ्रॉम द मटेरियल, मटीरियल, मटीरियल का मतलब सामग्री। अरे भाई चूहेदानी बनाने के लिए, रेड ट्रैप बनाने के लिए, रेड ट्रैप्स बनाने के लिए उसको मटेरियल तो चाहिए। किससे बनाएगा? वायर से बना रहा है ना, तो मटेरियल वायर है। वायर कहां से आया? फ्रॉम द मटेरियल, मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो मटेरियल जो जिससे वो रेड ट्रैप्स बनाता था, चूहेदानियां बनाता था, वो कहां से मिलता था? बैगिंग से। बैगिंग क्या होती है? बैग, बैग मतलब भीख मांगना, मांग मांग के, भिक्षा मांग के, भीख मांग के, बैगिंग करके कहीं से ले लेता था, तार मांग लेता था। कहां से? इन द स्टोर्स, या तो जो स्टोर नहीं होते, बड़े बड़े स्टोर होते हैं ना, वहां से जो रद्दी में, जो कबाड़ में तार वगैरह वायर मिल जाता है, वो ले लेता। या कहां से लेता? एट द बिग फार्म्स, या बड़े बड़े खेतों से। बड़े बड़े फार्म यानी खेत, बड़े बड़े खेतों से वो बनाता था रेड ट्रैप्स। तो दूसरी विशेषता आ गई, ही मेड देम हिमसेल्फ बाय वायर। और द मटेरियल वो कहां से मिलता था? बैगिंग से, गॉट फ्रॉम बैगिंग। कहां से? एट बिग स्टोर्स, या तो बड़े स्टोर से, या फिर बिग फार्म से। ठीक है, तो लागत कुछ थी नहीं, लागत तो कुछ नहीं थी ना माल बनाने में, प्योर प्रॉफिट ही था। लेकिन नहीं, बट इवन सो, इतना होने के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद, ऐसा होने पर भी, इवन सो, बट इवन सो, लेकिन ऐसा होने पर भी, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। उसका जो बिजनेस था वो स्पेशली यानी विशेष रूप से ज्यादा कोई प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक, प्रॉफिट देने वाला नहीं था। इतना होने के बावजूद भी उसका जो बिजनेस था वो ज्यादा कोई प्रॉफिटेबल नहीं था। हिज बिजनेस वॉज नॉट सो प्रॉफिटेबल, इसलिए उसे एक काम और करना पड़ता था। देखो वो रेड ट्रैप तो बनाता ही बनाता है, वायर से बनाता है, वायर बैगिंग से मिलती है। बैगिंग कहां करता है? फार्म वगैरह से, स्टोर वगैरह से। बट हिज बिजनेस वॉज नॉट सो प्रॉफिटेबल, उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस उसका नहीं था। तो उसे एक काम और करना पड़ता था। क्या काम करना पड़ता था? सो ही हैड टू रिसोर्ट टू, इसलिए उसे हैड टू, पीछे के लेसन से बताया था ना मैंने, हैड टू करना पड़ता है, करना पड़ता है यानी कोई बाध्यता लग जाए, हैव टू करना पड़ता था यानी निर्भर रहना पड़ता था। रिसोर्ट, निर्भर रहना पड़ता था, सहारा लेना पड़ता था।
निर्भर रहना या सहारा लेना। क्योंकि उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था ना, इसलिए उसे एक चीज का और सहारा लेना पड़ता था, एक चीज पे और रिसोर्ट करना पड़ता था, निर्भर रहना पड़ता था। तो किस किस पे? बहुत बैगिंग, बैगिंग तो बता दिया पीछे कि भाई बैगिंग करता था, वो भीख मांगता था। एंड ये देखो नया रहस्य उद्घाटन, नया राज खुला है। एंड पैटी थीवरी, थीवरी पैटी छोटी मोटी, छोटी मोटी, छोटी छोटी, थीवरी यानी चोरी, थीप से बना है ना, थीप, छोटी छोटी चोरी पर भी निर्भर रहना पड़ता था। अरे वाह, मतलब वो छोटी छोटी चोरी भी करता था, ठीक है। एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। देखो ये, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ गया ईडियम। ईडियम जानते हो क्या होता है? ईडियम, 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 ईडियम होते हैं मुहावरा, हिंदी में होते हैं ना 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 हो जाना, दिन में तारे दिखाना, गुस्से से लाल पीला होना, लाल पीला मत हो, ये सारे क्या है? मुहावरे हैं ना, ईडियम है ना। तो जैसे अंग्रेजी, हिंदी में जैसे ईडियम मुहावरे होते हैं, वैसे अंग्रेजी में भी ईडियम होते हैं। तो मुहावरों का शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, भावार्थ अर्थ कुछ और होता है। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, देखो शाब्दिक अर्थ करें, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी और सोल, सोल होती है आत्मा, इसका उच्चारण हो सोल, सोल यानी आत्मा। बॉडी शरीर और आत्मा को एक साथ रखना। शरीर से अगर आत्मा निकल गई तो क्या होगा भाई? शरीर से सोल निकल गई तो आदमी मर जाएगा। तो बॉडी एंड सोल टुगेदर रखना, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, शरीर और आत्मा को एक साथ रखना यानी जिंदा रहना, जीवित रहना। इसका भावार्थ क्या होगा? जीवित रहना। तो जीवित रहने के लिए उसे, क्योंकि उसका स्पेशली जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए उसे रिसोर्ट रहना पड़ता था बेगिंग पर और पैटी थीवरी पर, छोटी चोरियों पर भी वो निर्भर रहता था, यानी छोटी छोटी चोरियां भी करता था। तो ये देखो, ये उसका कैरेक्टर स्केच बनता जा रहा है। कैरेक्टर स्केच कैसे बनाता है राइटर? कैरेक्टर को हमारे सामने, हमारे दिमाग में कैसे क्रिएट करता है उसकी पिक्चर। भाई स्टोरी शुरू हुई तो राइटर ने क्या कहा? वंस देयर वाज ए मैन। हमारे दिमाग में तस्वीर उभरी, एक आदमी था, क्या करता था? सेलिंग रेड ट्रैप्स, चूहेदानियां बेचता था। कहां से बनाता था? वायर से बनाता था। कहां से लाता था वायर? वायर लाता था स्टोर से, बिग फार्म से। और क्या करता था? और क्या करता था? और चूंकि उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था तो क्या करता था? पेटी थीवरी, छोटी छोटी चोरी भी करता था। तो ये कैरेक्टर स्केच बनता जा रहा है देखो। बट इवन सो, फिर भी देखो, ऐसा होने के बावजूद, इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े वर इन रैग्स, चिथड़े थे। चिथड़े का मतलब फटे। उसके कपड़े जगह जगह से, बेचारा गरीब, पुअर, एकदम गरीब, रैग्स। तो उसके कपड़े एकदम चिथड़े थे। हिज चीक्स, चीक्स क्या होते हैं भाई? गाल। हिज चीक्स वर संकन, संकन, उसके गाल अंदर की ओर धसे हुए, गाल पिचके हुए। पर्याप्त इनफ जब खाना नहीं मिलता ना, जैसे कुपोषण से गाल पिचक गए, चिपक गए, तो हिज चीक्स वर, ये लाइन देख लें, हिज चीक्स वर शंकन, उसका एकदम कैरेक्टर स्केच। हिज चीक्स वर शंकन, उसके गाल धसे हुए। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और हंगर क्या होती है? भूख। ग्लीम्ड यानी चमकती थी। भूख उसकी आंखों में, भूख उसकी आंखों में चमकती थी। उसको देखकर लगता था जैसे बेचारे को ढंग से खाने को ही नहीं मिलता। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, भूख उसकी आंखों में चमकती थी। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। तो देखो, अब देखो कैरेक्टर स्केच में, क्लोथ्स वर इन रैग्स, पहली लाइन। सेकंड लाइन, चीक्स वर संकन। तीसरी लाइन, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों में भूख चमकती थी। ठीक है। नो वन कैन इमेजिन, नो वन कैन इमेजिन, नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हाउ सैड एंड मोनोटनस, मोनोटनस, मोनोटनस होता है उबाऊ, उबाऊ, नहीं समझे? बोरिंग। देखो फिर से देखो, नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप कल्पना नहीं कर सकते भाई ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ है, जीवन है, वो कितना सैड होगा, हाउ सैड, कितना सैड होगा, कितना सैड होगा
हाउ सैड एंड मोनोटनस, और कितना बोरिंग होगा, लाइफ कैन अपीयर, प्रतीत होना। ऐसे व्यक्ति को, अपीयर यानी प्रतीत होना, ऐसे व्यक्ति को नो वन कैन इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते, हाउ सैड एंड मोनोटनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबोंड, टू सच अ वेगाबोंड। ये देखो, ये एक और वर्ड आ गया उसके लिए, देखो पैडलर, एक वर्ड तो अभी याद कर लें आप, कौन है ये? पैडलर। पैडलर क्या होता है? पैदल चलने वाला, पैदल चलने वाला। और कौन सा पैडलर है ये? रैट ट्रैप पैडलर, द रैट ट्रैप, द रैट ट्रैप पैडलर, पैदल चलने वाला। एक तो इसका ये नाम आ गया। दूसरा आ गया वेगाबोंड। वेगाबोंड का मतलब होता है घुमक्कड़, घुमक्कड़, ठीक है। घुमक्कड़ का मतलब जगह जगह घूमने वाला, ठीक है। हाउ सैड एंड मोनोटनस, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि उसका जीवन कितना, ऐसे जो वेगाबोंड, सच यानी ऐसा, सच, सच वेगाबोंड, ऐसे एक घुमक्कड़ का जो जीवन है, हु प्लोड्स, प्लोड्स, प्लोड्स यानी थकाने वाली यात्रा, थकाने वाली यात्रा। भाई वो सारे दिन चूहेदानियां लिए बेचता हुआ फिर रहा है, तो सारे दिन फिर रहा है, वो प्लोड कर रहा है ना, थकाने वाली यात्रा है, प्लोड, प्लोड अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे चूहेदानियां लटकाए हुए, थकाए हुए, थकते हुए, ऐसे डोलते हुए बेचारा जो यात्रा कर रहा है, चूहेदानियां बेच रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसके चीख संकन है, गाल धसे हुए हैं, आंखों में भूख चमक रही है, उसके लिए, ऐसे वेगाबोंड के लिए, ऐसे घुमक्कड़ प्राणी के लिए जीवन कितना मोनोटोनस प्रतीत हो सकता है, कितना दुखी प्रतीत हो सकता है, कितना बोरिंग, मोनोटोनस और कितना दुखी प्रतीत हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। नो वन कैन इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते, राइटर ऐसा कहना चाह रहा है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, तो वो लेफ्ट टू यानी लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, मेडिटेशन का वैसे मतलब होता है ध्यान, लेकिन इसका पूरे का अर्थ क्या होगा कि लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही विचारों में खोया हुआ, अपने ही विचारों में खोया हुआ। तो वो बेचारा प्लोड, पीछे वर्ड आया था प्लोड यानी थकाऊ यात्रा, थकाऊ यात्रा, अपने ही विचारों में खोया हुआ, ऐसे वो ऐसे खोया हुआ, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, वो चल रहा होता है अलोंग दी रोड, सड़क के किनारे किनारे ऐसे चलता रहता था, वो सोचता रहता था अपने विचारों में, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। बट वन डे दिस मैन, लेकिन अब देखो ये गरीब आदमी है, खूब फेरी वाले पेडलर फिरते हैं ना अपने यहाँ कुछ बेचते हुए, कौन ज्यादा उनको सीरियसली लेता है? हम लोग सोचते हैं यार ये क्या जानते होंगे, पर पीछे आया था कि इसेंशियल गुडनेस प्रत्येक व्यक्ति में होती है। तो बट वन डे दिस मैन, एक दिन की बात है, वन डे दिस मैन, ये जो व्यक्ति था, हैड फॉलन इनटू, फॉलन इनटू का मतलब होता है, वैसे तो मतलब होता है गिर पड़ा, गिर पड़ा, लेकिन देखो लाइन ऑफ थॉट, लाइन ऑफ थॉट यानी विचार की एक लाइन, एक विचार की लाइन आई, मतलब सीधी भाषा में समझे आप, लाइन ऑफ थॉट आई उसे, उसके दिमाग में एक चीज आई, ऐसे ही घूमते घूमते, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपने ही विचारों में खोए हुए, वो ऐसे सोचते सोचते उसके दिमाग में कुछ आया। क्या आया देखो, और पहले क्या वो आया, उससे पहले ये कहता है जो कि विच, विच यानी जो कि, रियली वास्तव में, सीम्ड प्रतीत हुआ उसे, जो कि उसे प्रतीत हुआ, लगा, एंटरटेनिंग, बड़ा एंटरटेनिंग लगा उसे, बड़ा मनोरंजक लगा, जो बात दिमाग में आई ना उसके, लाइन ऑफ थॉट आई ना, तो लाइन ऑफ थॉट जो आई वो बड़ी एंटरटेनिंग लगी उसे। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या लाइन ऑफ थॉट आई थी वो अब आएगा, और सीधा क्वेश्चन बनेगा कि क्या विचार आया था उसको, ठीक है। तो लाइन ऑफ थॉट जो आई ना वो बड़ी एंटरटेनिंग लगी, और वो अपने मेडिटेशंस में खोया था। अब देखो वो लाइन ऑफ थॉट क्या थी, he had naturally been thinking of his rat traps, नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली बात है, नेचुरली बात है ना, इस कलर में बढ़िया नहीं दिखता है ना, रेड ही रखते हैं, तो स्वाभाविक बात है, वो क्या, किस बारे में सोच रहा था, व्यक्ति किस बारे में सोचता है, यूजुअली, सामान्यतया व्यक्ति जो काम करता है ना उसी के बारे में सोचता है। एक शॉपकीपर अपनी दुकान के बारे में सोचेगा, एक जो टीचर है वो अपने एजुकेशनल लाइन के बारे में सोचेगा, स्टूडेंट पढ़ने के बारे में सोचेगा, फार्मर, किसान जो है, फार्मर जो एग्रीकल्चर के बारे में सोचेगा। तो वो किस बारे में सोच रहा था, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वो अपनी चूहेदानियों के बारे में, क्योंकि उसका काम क्या है, व्हाट इज हिज बिजनेस, ही सेल्स रैट ट्रैप्स, वो चूहेदानियां बेचता है।
तो वो किसके बारे में सोच रहा था? थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स, वो चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली, तभी अचानक, सडनली ही वाज स्ट्रक बाय, ये पैसिव है, उसे आकर टकराया, उसे टकराया यानी वो स्ट्रक हुआ, उसके दिमाग में स्ट्रक हुआ, टकराया दिमाग में, बाय द आइडिया, एक विचार। और वो विचार क्या है, ये यहां से इंपॉर्टेंट है। वो क्या विचार आया उसको? फिर देखो, बड़ा एंटरटेनिंग विचार आया। उसको लगा कि दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, ये जो सारी दुनिया है ना, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, होल है उच्चारण का, डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू साइलेंट, कि दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, होल मतलब सारा, संपूर्ण, ये जो सारी दुनिया है ना, ये दुनिया, इट्स लैंड्स, ये धरती वाली दुनिया, ये भूमि वाली दुनिया, ये महलों वाली दुनिया, एंड सीज, समुद्रों वाली, एंड इट्स सिटीज, शहरों वाली और गांवों वाली, ये जो दुनिया है ना, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज एंड सिटीज एंड विलेजेस, सारी शहर, गांव वाली, समुद्र वाली, धरती वाली, ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, द होल वर्ल्ड जो है ना, वो कुछ नहीं है, was nothing, वो कुछ नहीं है, was nothing but a big rat trap। ये जो दुनिया है ना, ये एक बड़ी चूहेदानी है। ये जो होल वर्ल्ड है, ये जो है वो एक बड़ी चूहेदानी है। ये विचार उसको आया, ये जो the whole world is big rat trap। सीधा क्वेश्चन बनेगा, what was the idea he was struck by, किस बात से वो टकराया, हो किस आइडिया से टकराया, क्या आइडिया है? सिंपल सी बात है, he was struck by the idea that the whole world is a big rat trap, कि सारी दुनिया जो है वो एक बड़ी चूहेदानी है। ठीक है, अब ये चूहेदानी है भाई, वो ऐसा सोचता है। क्यों? उसे लगता है सारे चूहेदानी में फंसे हुए हैं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड यानी मौजूद, ये कभी मौजूद ही नहीं रही। ये दुनिया जो रही है मौजूद, ये एनी अदर पर्पज यानी उद्देश्य, ये किसी और उद्देश्य से मौजूद नहीं है। एनी अदर, किसी अन्य, ये दुनिया जो है वो किसी अन्य उद्देश्य से, किसी अदर पर्पज से एग्जिस्ट नहीं कर रही, मौजूद नहीं कर रही। इस दुनिया का उद्देश्य क्या है? देन टू सेट बेट्स, सेट बेट का मतलब होता है लालच प्रस्तुत करना। देखो, चूहेदानी से तुलना करें आप, लालच प्रस्तुत करना, सेट बेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, सेट बेट्स, लालच प्रस्तुत करना। चूहेदानी में क्या होता है? रेट ट्रैप में क्या होता है? हम कोई रोटी का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा या कुछ चीज रखते हैं, और रेट सोचता है, चूहा सोचता है कि यार वो कुछ मैं खा लूं जाके, और जैसे ही वो उसको टच करता है, चूहेदानी का गेट आगे आके क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और वो उसमें फंस जाता है। ठीक उसी तरीके से ये दुनिया जो है वो एक बड़ी चूहेदानी है, और इसमें तरह तरह के लालच हैं, तरह तरह के इसमें बैट्स हैं, सेट बैट्स। ये दुनिया लालच प्रस्तुत करती है, इसका और कोई उद्देश्य है ही नहीं मौजूद होने का, फॉर पीपल, लोगों के लिए। इट ऑफर्ड, अब लालच क्या क्या है, क्या क्या लालच हो सकते हैं? इट ऑफर्ड रिचेस, ये प्रस्तुत करती है रिचेस। रिचेस का मतलब धन संपदा, धन संपदा। वो सोचता कि दुनिया जो है वो धन इकट्ठा करने के लालच में इस चूहेदानी में फंसी हुई है, इस दुनिया रूपी चूहेदानी में, इस जो बिग रेट ट्रैप है, वर्ल्ड रूपी रेट ट्रैप है, उसमें फंसी हुई है। रिचेस एंड जॉयज, कोई खुशियों के लालच में। शेल्टर यानी शरण लेना, एंड फूड और भोजन, हीट, सर्दियों में हमें गर्मी चाहिए, एंड क्लॉथिंग और कपड़े चाहिए। एग्जैक्टली ठीक उसी तरीके से ये सब चीजें दुनिया प्रस्तुत करती है, एग्जैक्टली ठीक उसी तरीके से जैसे द रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क। चीज होती है पनीर, और पोर्क होती है, पोर्क बोल दो वैसे, मांस। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार जो रेट ट्रैप है वो हमें चीज प्रस्तुत करती है, पनीर प्रस्तुत करती है चूहे को, और पोर्क प्रस्तुत करती है यानी मांस प्रस्तुत करती है, ठीक उसी तरीके से ये जो दुनिया रूपी, ये जो द होल वर्ल्ड इज ए बिग रेट ट्रैप है ना, इस बिग रेट ट्रैप में, इस वर्ल्ड वाले बिग रेट ट्रैप में क्या है? रिचेज हैं यानी धन संपदा है, जॉयज हैं, खुशियां हैं, फूड है, शेल्टर है, हीट है, क्लॉथिंग है। ठीक उसी तरीके से तो ये दुनिया भी एक बड़ी चूहेदानी है, और लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। कोई भाग रहा है भोजन के लिए, भाग रहा है, कोई कपड़ों के लिए भाग रहा है कि मैं कुछ पैसे कमा लूं, कुछ धन के लिए भाग रहा है। तो ये बड़ी खूब चूहेदानी है, इसमें सारे फंसे हुए हैं। वो ऐसे सोचने लगा। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही,
एनीवन जो कोई भी, लेट हिमसेल्फ जो अपने आप को, टेम्प्टेड यानी आकर्षित होने देता है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने आप को आकर्षित होने देता है, टेम्प्टेड होने देता है, टू टच द बैट, टच यानी छूना और बैट यानी लालच। इस दुनिया रूपी लालच, ये जो ऊपर आए थे, फूड है, शेल्टर है, रिचेज हैं, जॉयज हैं, जैसे ही इनको कोई छूना चाहता है ना, वैसे ही ये जो दुनिया रूपी चूहेदानी है, जो बिग वर्ल्ड रूपी वाला जो रेड ट्रैप है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, यह उस पर बंद हो जाती है। ये दुनिया रूपी चूहेदानी यह उस पर बंद हो जाती है, व्यक्ति उसके अंदर फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब सब कुछ, देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ जो है वो अंत हो जाता है, खत्म। चूहेदानी में फंस गए ना दुनिया रूपी, तरह तरह के लालच के चक्कर में। तो वो ये सोचता था कि ये लोग जो है ना, ये दुनिया के जो लोग हैं, वो इस चूहेदानी में फंसे हुए हैं, फंस चुके हैं बुरी तरह से। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। अब वो दुनिया के बारे में क्यों सोचता था भाई ऐसा? व्हाई डिड ही थिंक सो? क्योंकि दुनिया जो थी, वर्ल्ड यानी दुनिया, संसार, दुनिया जो है ऑफ कोर्स, निस्संदेह, ऑफ कोर्स उसके प्रति कोई काइंड थोड़ी था। दुनिया उसके प्रति कोई काइंड नहीं थी, दयालु नहीं थी। ऐसे लोगों के प्रति जो पैडलर होते हैं, जो वेगाबोंड होते हैं, जो घुमक्कड़ होते हैं, जो रैग्स पहने होते हैं, जिनके गाल धसे हुए हैं, ऐसे लोगों के प्रति कौन दयालु होता है? ज्यादातर दुनिया दुखी होती है, दुनिया उसका दया नहीं दिखाती। इसलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, तो उसको ये बड़ा असामान्य सा, अनवांटेड, असामान्य सा जॉय यानी आनंद मिलता था इसके बारे में। थिंक इल, देखो थिंक इल क्या है? थिंक इल, इल यानी बुरा, ऐसे इल वैसे बीमार होता है, वैसे बुरा। थिंक इल ऑफ इट एंड इन दिस वे यानी इस तरीके से, दुनिया के बारे में इस तरीके से सोचना और थिंक इल, बुरा सोचना, उसको बड़ा आनंद देता था, उसे बड़ा मजा आता था कि यार ये जो दुनिया है ना, दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है, और इस दुनिया में लोग इस बड़ी चूहेदानी में तरह तरह के लालच के लिए फंसे हुए हैं। वो खुद ये सोचता था, मन ही मन खुश होता था कि यार मैं तो नहीं फंसा हुआ, मैं तो इस दुनिया रूपी चूहेदानी से बचा हुआ हूं, मैं तो फालतू के लालचों से बचा हुआ हूं। तो वो सोचता रहता था हमेशा ऐसा। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, चेरिस्ड यानी पसंदीदा, और पास टाइम यानी समय गुजारने का तरीका। ये उसका पसंदीदा समय गुजारने का तरीका बन गया, हमेशा यही सोचता रहता। एंड ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी, ड्रियरी यानी नीरस, नीरस, उबाऊ, बहुत सारी, ड्यूरिंग यानी के दौरान, बहुत सारी थकाऊ, उबाऊ यात्राओं के दौरान वो ऐसा सोचता रहता था। ड्रियरी, थकाऊ, उबाऊ, नीरस। प्लॉडिंग्स यानी थकाने वाली यात्रा, प्लॉडिंग्स, थकाने वाली यात्राओं के दौरान, क्योंकि उसे यात्राएं करनी पड़ती थी, वो घूम घूम के रेड ट्रैप बेचता था और ऐसे चूहेदानियां लटकाई हुई, और वो सोचता रहता था कि द वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप, नथिंग, पीपल आर ग्रीडी, दे वांट रिचेस, जॉयज, बट आई एम नॉट, है ना, मैं नहीं हूं ऐसा। अच्छा, वो इस दुनिया के बारे में सोचता, टू थिंक ऑफ पीपल, ऐसे लोगों के बारे में भी सोचता, ही न्यू, जिन्हें वो जानता था, ऐसे लोग, थिंक ऑफ पीपल, ऐसे लोगों के बारे में, ही न्यू, जिन्हें वह जानता था, हु हैड लेट देमसेल्व्स, जिन्होंने लेट देमसेल्व्स, अपने आप को कोट, पकड़े जाने दिया था, अपने आप को पकड़े जाने दिया था, किसमें? इन द डेंजरस स्नेयर, इस खतरनाक जाल में, इस खतरनाक, ठीक है, खतरनाक, इस खतरनाक जाल में, स्नेयर यानी जाल, इस दुनिया रूपी डेंजरस स्नेयर जो बिग रेड ट्रैप है, इसको अब यहां क्या कह दिया? डेंजरस स्नेयर। इस दुनिया रूपी डेंजरस स्नेयर में बहुत सारे लोगों को वो ऐसे को जानता था जो इस दुनिया के डेंजरस स्नेयर में, इस खतरनाक जाल में फंस गए थे, और ऐसे भी कई लोगों को जानता था, एंड ऑफ अदर्स, दूसरे अन्य, हु वर स्टिल सर्कलिंग, जो फंसे तो नहीं थे अभी, लेकिन सर्कलिंग अराउंड द बैट, लेकिन जो कि सर्कलिंग यानी चक्कर लगा रहे थे, जो कि चक्कर लगा रहे थे, किसके? बैट यानी लालच के, इस दुनिया रूपी चूहेदानी में, इस वर्ल्ड वाली रेड ट्रैप में, वर्ल्ड रेड ट्रैप में
ऐसे वो मन ही मन क्या सोचता, भाई मैं तो नहीं फंसा हुआ वो कहता हुआ देखो वो फला आदमी, वो बहुत से ऐसे लोगों को जानता था ना, वो कहता ना उनके बारे में सोचता था कि जो कि इस डेंजरस स्नेयर में फंस गए थे, एंड अदर्स, और दूसरे जो अभी फंसे तो नहीं थे बट दे वर सर्कलिंग, ठीक है, अराउंड द बेट, जो अभी चक्कर लगा रहे थे उस लालच के चारों ओर। ये देखो ये है वो चूहेदानी वाला, ये खुद ही बना रहा है, मतलब ऐसे ही इमेज लिए, ये रेड ट्रैप्स है, दिख रहा है, आर यू एंजॉइंग इट? ये देखो ये रेड ट्रैप वाला है, बेचारा गरीब, फटे हुए कपड़े, ये देखो चूहेदानी वाले के, और ये इसका कैरिकेचर देख लो एक, ठीक है, देख लो, ये लो जी, ये है रेड ट्रैप पेडलर, फेरी वाला, चूहेदानियां बेचने वाला। तो ये ऐसा सोचा करता था, ये आज की क्लास यहां तक रहेगी, लेकिन डोंट गो एनीवेयर, अभी जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसके फटाफट से अपन जो मीनिंग आए हैं वो भी देखने वाले हैं, जो कि आपको लिखने भी हैं, और भैया मीनिंग्स अच्छे तरीके से आप तैयार भी करते रहें, बढ़िया तरीके से आप मीनिंग्स को तैयार करें। लेकिन मुझे लगता है मीनिंग कैसे देखेंगे अपन, क्योंकि ये कई बार धोखा भी दे जाता है ना, ये धोखा भी दे जाता है, लेकिन नहीं, धोखा नहीं देगा भैया, ये रहा, देखो फटाफट इसके मीनिंग अपन देख लेते हैं, देख लें, तो तैयार कर लेना। ओड मूवमेंट्स यानी कभी कभी या यदा कदा, साफ दिख रहे हैं, ठीक है। मटेरियल होती है सामग्री, मैं फटाफट बता देता हूं, स्क्रीन पे है, आप सटासट ठकाठक आप जो है वो इसके स्क्रीनशॉट लेते रहें और लिखते रहें, ठीक है। मटेरियल सामग्री, बैगिंग भीख मांगना, बट इवन सो लेकिन फिर भी। प्रॉफिटेबल क्या होता है, लाभदायक, उसका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन उसे रिजॉर्ट टू यानी निर्भर रहना पड़ता था, सहारा लेना पड़ता था, किस पर, छोटी छोटी चोरियों पर। इससे पाठ भी रिवीजन हो जाता है अपना, पैटी थीवरी, छोटी चोरियों पर, पैटी थीवरी, छोटी चोरी। ये इडियम आ गया वो, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिंदा रहना, ये इडियम है, मुहावरा है, ठीक है, इडियम यानी मुहावरा, ठीक है। फिर है अपना रैग्स, फटे कपड़े वो पहनता था। संकन, क्या संकन थे उसके, संकन यानी चीक्स, उसके संकन थे, गाल धसे हुए थे ना, संकन। ग्लीम्ड, क्या चमकती थी, ग्लीम्ड यानी चमकती थी, क्या चमकती थी, हंगर, ग्लीम। मोनोटनस, उबाऊ, मोनोटनस, बोरिंग, ठीक है, मोनोटनस, उबाऊ। अपीयर, प्रतीत होना, ठीक है, थोड़े बड़े करूं क्या। वेगाबोंड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये याद रखते जाएं आप, वेगाबोंड, घुमक्कड़, वेगाबोंड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सिंपल वर्ड। प्लॉड यानी थके हुए से चलना। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, पूरा फ्रेज याद कर लें, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही विचारों में खोया हुआ, अपने ही विचारों में खोया हुआ, अपने ही विचारों में खोया हुआ, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। मेडिटेशन होता है वैसे ध्यान, ठीक है। फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, एक विचार आया उसे, एक विचार में पड़ गया, एक विचारपूर्ण लाइन में पड़ गया वो, फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ, क्या लाइन आया था कि द वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप, यही लाइन आई थी। एंटरटेनिंग लगी उसे, मनोरंजक लगी, और स्ट्रक बाय द आइडिया, उसे एक विचार आया, टकराया, स्ट्रक बाय द आइडिया। होल यानी सारा, होल होता है, डब्ल्यू साइलेंट है, होल यानी सारा, एग्जिस्टेड, मौजूद। फॉर एनी अदर पर्पज, और किसी उद्देश्य से, और एनी अदर पर्पज यानी और किसी उद्देश्य से। सेट बेट्स, लालच, और टू प्लेस फूड, सेट बेट का मतलब होता है कोई भोजन रखना, टू कैच एन एनिमल, जानवर को पकड़ने के लिए, जैसे चूहे को पकड़ने के लिए, जानवर को, टू कैच एन एनिमल, टू प्लेस ए फूड, भोजन रखना, सेट बेट्स यानी लालच प्रस्तुत करना। रिचेस, धन संपत्ति, शेल्टर, शरण, एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक उसी तरीके से, एग्जैक्टली का मतलब ठीक उसी या सटीक, प्रिसाइसली भी इसका सिनोनिम है, प्रिसाइसली भी एग्जैक्टली का ही है। चीज, पनीर, पोर्क, मांस, ठीक है। और टेम्प्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेम्प्टेड यानी लुभावना, आकर्षित लगना, किसी चीज के प्रति आकर्षित होना, टेम्प्टेड। थिंक इल, ये वर्ड आया था वो, थिंक इल, दुनिया के बारे में क्या सोचता था, थिंक इल सोचता था, वो बुरा सोचता था, उसका चेरिस्ड पास टाइम था ये, थिंक इल, उसका बुरा सोचना, ठीक है। और
ये देखो आप, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यानी के दौरान, ड्रियरी छोटा सा वर्ड है, ड्रियरी यानी नीरस, ड्रियरी नीरस, प्लॉडिंग फिर आ गया थका हुआ यात्रा, लेट देमसेल्फ बी कोट अपने आप को पकड़े जाने दिया था, डेंजरस 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 खतरनाक, ठीक है, डेंजरस खतरनाक, स्नेयर जाल होता है, सर्कलिंग चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग आज के इसके अंदर आ गए हैं और आज की क्लास हम यहीं तक लेंगे। आपको ये क्लास कैसी लग रही है मुझे बताइएगा जरूर, और आपको इसमें आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कोई सुधार करना है तो मुझे तत्काल भी बताते रहें आप। और चूंकि मेरी खुद की थोड़ी व्यस्तताएं रहती है तो उन व्यस्तताओं के चलते कई बार क्लास समय पे रिकॉर्ड नहीं हो पाती, कुछ टेक्निकल दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, कई बार लाइट्स नहीं होती, बिजली नहीं होती अवेलेबल, तो इन सब चीज़ों से अपन जूझते हुए और समय समय पर ये क्लासेस आपके लिए डाली जाती रहेगी। आप अच्छे से इनका लाभ लेते रहें और मुझे बताते रहें, और साथ में आप जो होमवर्क है, चीज़ें नोट डाउन करना है, वर्ड मीनिंग वगैरह है, नोट्स बनाने हैं, वो भी करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, शुक्रिया।